लगता है टाइम आ गया। किस चीज का टाइम गेगे? इट्स टाइम टू किल। चैप्टर की शुरुआत होती है केंजाकू के प्लान से, जो कि वो गोजो वर्सेस सुगुना की बैटल स्टार्ट होने के बाद करने गया था। यानी कि केंजाकू अब एक एक करके सारे कलिंग गेम्स के जो प्लेयर्स थे उनको मार रहा था। और लगता है जब सीन केंजाकू की तरफ शिफ्ट हुआ तब भाई नंबर उरो का था, क्योंकि यहाँ हम एक लड़की को केंजाकू से भागते हुए देखते हैं, जिसको वैसे सब उरो ही कह रहे हैं क्योंकि दिखता हुआ वैसी रही है। अब भाई जिसको याद नहीं है, उरो भाई 1000 साल पहले की एक सॉर्जर है, जो कि भाई सन मून एंड स्टार स्क्वाड की लीडर हुआ करती थी, यानी कि कैप्टन थी। लेकिन एक मिनट, इसने आखिर कपड़े क्यों पहने हैं? क्या मतलब मैं परवर्ट हूँ? अरे अगर यार ये उरो है तो वो कपड़े कहाँ पहनती है यार? वो तो भाई स्काई को मैनिपुलेट करके अपने कपड़े खुद बनाती है। और ऊपर से यहाँ पे इसने मेड आउटफिट पहन रखा है। लगता है मेड कैफे में पार्ट टाइम करने गई थी। वेल अभी तो फिलहाल ये अपनी जान बचा के भाग रही थी और केंजाकू को कोस रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि आखिर जब केंजाकू को मारना ही था तो उन्हें कर सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दूसरी लाइफ दी ही क्यों। बट इससे पहले कि वो और दूर भाग पाए, यहाँ केंजाकू अपने एक जली जैसे कर्स स्पिरिट को निकालता है और उसके फेस को ट्रैप कर लेता है, जिससे वो धीरे धीरे करके सफोकेट हो रही थी। लेकिन उस जली से बाहर निकलने के लिए वो पूरी कोशिश करती है, पर अब वो जेली एकदम हार्ड हो चुकी थी और उसको और ज्यादा सफोकेट करने लगती है। तो यहाँ केंजाकू से कहता है कि मेरे अंदर तुम लोगों के लिए कुछ खास फीलिंग्स तो नहीं है, मैंने तुम्हें अपना काम करने के लिए जिंदा किया था और मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आखिर तुम मेरे लिए सीजनिंग और वाटर की तरह हो, जो किसी चीज में फ्लेवर डाल भी सकता है और उसका फ्लेवर कम भी कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि उस लड़की की तो डेथ हो गई है, पर तब भी यहाँ पे केंजाकू बकर वगैरह कर रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि चाहे मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मारना एक वेस्ट है। पर छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ, मैंने तुम जैसे रीइंकार्नेट सोर्सर के ऊपर कर्स सब्जेक्ट अप्लाई किया था, बट जो अवेकन सोर्सर हैं उनके ऊपर मैंने कर्स सिंबल अप्लाई किया है ताकि तुम लोगों को डिस्टिंग्विश करना आसान रहे। बट भाई तभी पीछे से एक आवाज आती है कि जब वो लड़की मर गई है तो आखिर तू फालतू में बकर बकर क्यों कर रहा है? बात तो सही है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा हाजिनुकी होता है, जो उससे कहता है कि जब कोई बंदा इतने लंबे टाइम तक जिंदा रहता है तो शायद उसका दिमाग वो थोड़ा खराब हो जाता है, तभी तुझे अपने आप से बात करने की आदत हो गई है। बट केंजाकू भी लाइक नहीं यारो, क्या है ना, लंबे टाइम तक जीने के बाद मेरे दोस्त थोड़े कम हो गए हैं। जिसके बाद केंजाकू से अपने दोस्त बनने का क्राइटेरिया समझाता है, मतलब केंजाकू को कौन दोस्त बन सकते हैं वो बताता है, जहाँ बेसिकली उसके दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक तो केंजाकू को बोर नहीं करना चाहिए और दूसरा वो केंजाकू के लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि यार केंजाकू भाई अपने से नीचे लेवल के बंदों से बात तक नहीं करते। बट हाजिनो की भी लाइक ये सब तुम मुझे क्यों बता रहा है, मुझे तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं बनना है। और वैसे भी लंबे बाल वाले दोस्तों से मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। आई गेस यहाँ पे रेगी की बात कर रहा होगा वो, क्योंकि यहाँ पे रेगी और केंजाकू दोनों के लंबे बाल होते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे केंजाकू हाजिनोकी को थोड़ा वेट करने को कहता है और अपना फोन निकाल के गोजो और सुगुना की फाइट देखने लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सीन उस टाइम का है जब सुगुना ने भाई अपने स्पेस इंस्ट्रूमेंटल को यूज करके गोजो को भाई कट कर दिया था। जहाँ केंजाकू अपने प्लान को और एक्सपेंड करके समझाता है, उसने भाई शिंजुकू के अंदर अपने कुछ कसिस छोड़े हुए थे जो कि वहाँ के टोटल कर्स एनर्जी आउटपुट को नाप सकते हैं, और अगर कोई भी शिंजुकू से बाहर जाएगा तो वह यहाँ पे केंजाकू समझ जाएगा, क्योंकि वो जो टोटल अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, खास करके अगर यूटा कोत्सु वहाँ से बाहर जाएगा, क्योंकि इसकी जो कर्स एनर्जी वो काफी ज्यादा है। आखिर वो नंबर 2 का बंदा जो है, पर भाई इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो अपने कर्सेस के साथ भाई साइड को भी शेयर कर सकता है, यानी कि जो उसके कर्स देख रहे हैं उनको भी वो देख सकता है, क्योंकि अभी जुजुत्सु सॉर्सर की साइड में यूटा तो है ही, पर उसके साथ साथ 2 अवेकन सॉर्सर भी हैं, लाइक माकी एंड मेमे का जो भाई है उई उई, जिसके पास स्पेशल टेलीपोर्टेशन टाइप की कर्स टेक्निक है। तो ऐसे बिना प्लान के वहां जाना सही नहीं होगा, ऐसा भाई यहाँ पे केंजाकू को लगता है। तो भाई इसी चीज की वजह से यहाँ पे वो मॉनिटर कर रहा है कि कौन कब कहाँ जा रहा है। मे भी यहाँ पे केंजाकू सबसे एक साथ फाइट ना करना चाहता हो और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए वो यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हो, क्योंकि आखिर में उसका प्लान तो यही है कि वो एक एक करके सारे कलिंग गेम से जो प्लेयर्स हैं उनको मारेगा। ज्यादा चांसेस अभी मुझे माकी और उई के मरने के लग रहे हैं, क्योंकि केंजाकू शायद पहले उन्हें खत्म करना चाहेगा, जिसके बाद वो यूटा को मारना चाहेगा, और लास्ट में एक और पर्सन है जिसपे भाई केंजाकू थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो है हिगुरुमा। लेकिन यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि जहाँ हमें लग रहा था कि केंजाकू भाई हाजिनो को शायद नहीं मारेगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया से बैठ के बात कर रहे होते हैं, बट अब केंजाकू ने अपने कर्सेस को हाजिनोकी के पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पे भाई हाजिनोकी उनसे बच के भाग रहा होता है और अपनी हर एक कोशिश कर रहा होता है उनसे बचने के लिए, जहाँ वो अपने दांत को निकाल के अपनी कर्स टेक्निक की मदद से बस उसे बॉम्ब में कन्वर्ट कर देता है, जो भाई जैसे केंजाकू के कर्स स्पीड के कांटेक्ट में आते हैं उससे भाई वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे आधे कर्सेस वहीं पे खत्म हो जाते हैं। बट फिर भी एट द एंड केंजाकू से पकड़ ही लेता है और मारने वाला होता है। तो भाई यहाँ पे हाजिनोकी केंजाकू से इसके ट्रू मोटिव के बारे में पूछता है, जहाँ पे भाई आई गेस ज्यादा लोगों को पता ही होगा केंजाकू का मेन मोटिव क्या है, क्योंकि भाई वो कलिंग गेम के सारे प्लेयर को मार के
एक भाई बाइंडिंग वो कंप्लीट करना चाहता है जिससे भाई वो टेंजेन को जापान के सारे लोगों में मर्ज कर देगा। जिसके बाद केंजाकू हाजिनोगी से पूछता है क्या तुम नहीं चाहते कि जो चीज तुमने सोची कि वो इंटरेस्टिंग है क्या वो सच है या फिर नहीं, इसी को तो भाई जीना कहते हैं। तो यहाँ पे हाजिनोगी मरने से पहले काफी फनी रिप्लाई देता है जहाँ वो कहता है कि सुबह सुबह तो केंजाकू अपने कहानी देख लिया कर, उसे देख के तो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा आया है इस फाइट में जिसका नाम है टकाबा, जिसको भाई आप कॉमेडियन के नाम से भी जानते होंगे। हाँ भाई हम सोच रहे हैं कॉमेडियन का नाम है पर काफी वीक होगा, बट एक्चुअली टकाबा भाई काफी स्ट्रॉन्ग है जिसकी भाई इनेट कर्स टेक्निक भी कॉमेडियन है, जहाँ पे भाई वो जो भी चीज सोचता है जो कि काफी कॉमेडी वाली होगी या फिर ज्यादा फनी होगी वो भाई रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। इवन भाई सातोरू गोजो भी इसकी कर्स टेक्निक के आगे थोड़ा फेल हो सकता है, ऐसा भाई यहाँ पे हमें कहा गया है। बट लेकिन यहाँ पे टकाबा अपनी कर्स टेक्निक के बारे में खुद ही अच्छे से नहीं जानता, जिसकी वजह से यहाँ पे टकाबा से अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकता। लेकिन भाई यहाँ पे टकाबा की जो कर्स एनर्जी आउटपुट है वो भी काफी हाई है और उसके साथ यहाँ पे जो टकाबा है वो भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है। वेल पर केंजाकू को यहाँ पे टकाबा से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, उसको तो भाई सारे प्लेयर्स को मारना ही है। तो यहाँ पे जैसे टकाबा आता है यहाँ पे केंजाकू उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे केंजाकू को लगता है कि इस अटैक से भाई टकाबा खत्म हो गया होगा, पर भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि टकाबा एक्चुअली जिंदा है और भाई यहाँ पे एकदम ठीक है, उसको कुछ ज्यादा डैमेज भी नहीं हुआ है, जिसको देख के यहाँ पे केंजाकू भी शौक रहता है, उसका मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है। और भाई यहाँ पे अटैक खाने के बाद टकाबा भाई यहाँ पे केनी को गाली दे रहा होता है और उससे बोलता है यू शिटी मॉन्क, तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कोर्ट के अंदर लेके जाऊंगा और तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। बट यहाँ पे केंजाकू फील करता है कि टकाबा के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, आई मीन यहाँ पे कुछ सही नहीं बैठ रहा। जहाँ पे भाई केंजाकू नोटिस करता है कि ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई डैमेज नहीं पड़ा है, पर भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टकाबा ने उसको कोई डैमेज पड़ा ही ना हो, ऐसा क्रिएट कर दिया हो। आई मीन बेसिकली यहाँ पे केंजाकू टकाबा की भाई एबिलिटी के बारे में बात कर रहा होगा, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो टकाबा की एबिलिटी है उसको खुद नहीं पता है और उसकी जो एबिलिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद यहाँ पे टकाबा कहता है कि इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो तुम्हें एक्साइट कर सकती हैं, पर उसमें से नंबर 1 वो चीज है जब कोई स्टूपिड बंदा या फिर जो कोई एंटरटेनर हो जिसको बस कलिंग गेम जैसे बड़े इवेंट के नंबर मैच करने के लिए डाला गया हो, लास्ट में अगर वही पूरा शो ले जाए और वही पूरे शो का स्टार होगा तो भाई इससे ज्यादा एक्साइटेड बात और क्या हो सकती है। तो केंजाकू भी लाइक हाँ तो सही कह रहा है और भाई ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, जहाँ पे हम अगले चैप्टर में भी केंजाकू से टकाबा की फाइट देखेंगे। या तो इस फाइट में भाई और भी प्लेयर्स अब जुड़ सकते हैं जैसे कि यूटा और माकी जिनकी बात अभी हो रही थी, पर आखिर यूजी और सुगना की फाइट का क्या हुआ वो तो भाई हम आने वाले चैप्टर्स में ही जान पाएंगे। तो भाई मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।